हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज के एपिसोड में गुरु जी और अनुपमा, जी हाँ, इनका रिश्ता इतना प्योर, इतना प्यारा सबके सामने आया। अनुपमा ने जितने भी कर्म किए होंगे उन सब का आज उसको रिजल्ट मिला गुरु जी के रूप में, जब गुरु जी का हाथ अनुपमा के सर पे आया। बहुत ही प्यारा एपिसोड था आज का, बहुत ही इमोशनल एपिसोड। तो आप लोगों के रिव्यूज भी बड़े प्यारे हैं, सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू जी। मैं सोच रही अनुपमा के लिए बिना वीडियो कॉल करके मैं बात कर रही थी, रात कर रही थी, पता नहीं चला एकदम से ये क्यों नहीं वो मिनट्स क्यों नहीं आ रहे थे। तो मैं सोचा ओ मेरे पति कहते हैं कि ये प्रैक्टिस हो गया, मुझे क्या डर लग रहा है, पर चार कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जहाँ चाह जहाँ रास्ता भी खुद जाता है। तो अनुपमा पूरी शिद्दत से चाह तो कान्हा जी दे देते हैं। हमेशा जब उन्हें देते हैं, जो कभी कभी खुशी कभी गम जब होता है, क्योंकि और अच्छे से हो जाता है, खुशियाँ और अच्छे से मिल जाता है। सो हमेशा खुश होता है, गुस्सा होता है या किसी बच्चों की वजह से हो या किसी और की वजह से हो, गुस्सा आ जाता है, पर उसके बाद थोड़ी देर हम भूल जाते हैं। ये तो श्रग ऑफ कहते हैं ना। जैसे कुत्ते जब असर पड़ता है, कुछ ऐसे करते हैं, जैसे श्रग करते हैं ना, पूरा बॉडी श्रग कर देते हैं ताकि उनका नेगेटिव एनर्जी चला जाता है। अगर थोड़ा आंसू हो या मतलब बहुत ईर्ष्या हो, मेरी ईर्ष्या हो रहा है, ये नहीं अच्छी बात है, तो तुरंत श्रग करना चाहिए कि ये इतना हिल जाए कि वो सारा ईर्ष्या निकल जाए। मुझे तो वही करना है कि मन करता है वो राई को, ज़रा भी तमीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये क्या बन रही है। वैसे मुझे वो घर की बेटी ही लग रहा है, और दहेज में दामाद आ चुका है ये प्रेम, मुझे ऐसा लगता है मुझे। हाँ, इतना आसान नहीं होगा बाकी के लोग को मनाने के लिए। उनको तो पता होना चाहिए कि समझ से देखो, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि अनजाने में जो उनका गुस्सा भी जायज़ है, आज भी कहती हूँ ऐसा नहीं। पर मैं ये भी मानती हूँ कि अनुपमा कोई भी चीज़ जानबूझ के नहीं करती, वो अनुज भी कहते हैं, और वक्त और हालात इतना घूम जाता है कि आपके खिलाफ ही हो जाता है कि आपको किसके सामने जानबूझ कर जैसे लग रहा है कि वो जानबूझ कर किया होगा, ऐसा है। सो कभी कभी ये इस मामले में अनुज का भी गलती हुआ था इस बार, बहुत सारे बार, कभी कभी। पर उसके दिल में बताया था कि अनुपमा कभी भी कोई भी चीज़ जानबूझकर नहीं करती, अनजाने में हो जाती है, और अनजाने में गुस्सा भी आ जाता है। इन लोगों को बहुत प्यार है अनुपमा पे, कोई बहुत उम्मीद जगाई थी ना, पर ये वक्त हालात सब कुछ अभी एक आ जाता है। और पहली बार, ओ माय गॉड, क्या थी ये, तो रिवर्स साइकोलॉजी दे रही है। वो इसलिए सपोर्ट कर रही है ताकि उसकी माँ कभी भी राही के पास नहीं आ जाए। माँ बेबी कंप्लीटली एकदम से वैसे भी अलग रह रहे हैं, अभी कौन सा है, और भी झगड़ा हो और भी हो कि वो खुश नहीं होना चाहिए अनुपमा। सो राही को इस्तेमाल कर रही है, और मोटी माँ भी कम नहीं है। और प्रेम बिल्कुल सही जवाब दिया था। प्रेम को सब पता है मोटी माँ क्या कर रही है, किसके लिए कर रही है, क्यों कर रही है, सब। और राजा को भी पता है, उनको पता है, सब कुछ पता है। और अनिल का भी मुंह बहुत छोटा हो गया था जब अनुपमा के बारे में सुना। एंड परी को भी बिल्कुल पसंद नहीं है जो घर में हालात हो रहा है, इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अनुपमा कभी खुश न रह पाए, कभी उसकी बेटी भी खुश न रह पाए। अभी देखो ये होने वाला है भी, और माँ ही भी। ओ माय गॉड, वो इसलिए कि ज्वाइन किया होगा कि अंजू जी जैसे आपने कहा, ये भी हुआ कि बस अनुपमा को कैसे हराना है। माय डियर, माँ, आप अनुपमा को आप ज़्यादा जानते नहीं हो,
बहुत सहन करेगी, जब झाड़ देगी तो बस अनुष्का स्माइल तो देखना चाहिए कि तब वो पूरी भाषा समझेगा वो आपको समझाएगी वो। अभी देखते हैं, अभी ये लोग पैसे हम पहले से कर रहे हैं, राग लाप रहे हैं, जो जसप्रीत बोल रहे हैं वो सब क्या खुद का दिमाग नहीं है। बोले पहले ये वो अपनी गले लग गए और गुरुजी ने साथ दिया था, लेकिन खुद का भी होना चाहिए ना। अभी आएंगे, उसको क्या उनको क्या आता है। अनुपमा के लिए हर बार इलाहाबाद अहमदाबाद आना है तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छी बुरी सब कुछ है, क्योंकि वहाँ पर अनुज का खुशी है उसके साथ था, मुंबई में भी होती है। मैंने देखा नहीं कि वो बीच के साथ जाई थी, कितनी बार गई थी। और वो मुंबई में जो अनाथ आश्रम, वो यादें भी खुशियाँ देती है और दुख भी देती है, क्योंकि वो इंसान नहीं है ना आपके पास। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी। देखते हैं अभी आगे क्या कैसे मनवाएगी। ये दोबारा मौका मिला है उनको, और मुझे समझती हूँ कि वो ज़ोरदार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से होगा। वो मैं जानती हूँ ये टफ मुकाबला होगा अभी, और अच्छे से होंगे। पर जो ख्याति कर रही है तो शीना जी भी कभी उनके माफ़ नहीं करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। जहां चाह वहां राह, बहुत अच्छा टाइटल आपने बोला। और ये हम बचपन से सुनते आए हैं, मगर एहसास नहीं होता है। एहसास तभी होता है जब हम ये चीजें प्रैक्टिकली देखते हैं। आज अनुपमा ने वही दिखाया। अनुपमा की दिल से इच्छा थी कि वो अपनी डांस रानीज को फिनाले में लेके जाए, मगर नहीं हुआ। कान्हा जी तो है, अनुपमा का टूटता दिल उन्होंने संभाला और एक ही रात में चमत्कार कर दिया। चाहे कोई भी रीजन हो, हर रीजन अनुपमा की जीत की तरफ जाता है। और यहीं पे ये कहावत भी सच होती है जो आपने कही, जहां चाह वहां राह। तो बढ़िया है। और एक बात और कहूंगी सुचि जी, बहुत प्यारी है आपकी स्माइल, हंसी बहुत अच्छी है। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। मनोहर जी का हाथ अनुपमा के सर पर और उनका कहना, चलो अनुपमा अपने घर चलो। बस तय हो गया अनुपमा का ना हारने वाला उज्जवल भविष्य, और पहुंच गई पिता तुल्य गुरु मनोहर जी के घर। बैकग्राउंड में बजता हुआ सेंटिमेंटल गाना मानो अनुपमा की कहानी कह रहा हो। घुंघरू की तरह ही तो बजती आई है। जिसे जरूरत थी उसने अनुपमा को घुंघरू की तरह पहना, बजाया और काम निकल जाने पे उतार फेंका। चाहे शाह परिवार हो और चाहे उसके अपने बच्चे हों और चाहे चौल की लेडीज हों। लेकिन यहाँ चौल की लेडीज का खास तौर से जसप्रीत का कसूर इतना नहीं मानती मैं। उन्होंने सिर्फ अनुपमा की स्टोरी सुनी है, उसकी स्ट्रगल देखी नहीं है। वो हमने देखी है, कभी आसमान की ऊंचाई पर और कभी धड़ाम से जमीन पर। पूरी जिंदगी अनुपमा की स्ट्रगल से भरी हुई है। लेकिन चौल का जीवन अलग है, माहौल अलग है। रोज लाइन में लगकर लड़ लड़कर पानी भरना और अपने जीवन के लिए पुरुष प्रधान समाज में लड़ना झगड़ना, यही सारी जिंदगी है। और कहाँ डांस के फाइनल में पहुंचना उनके लिए तो सपना ही था। और जब सपना टूटा तो उनका गुस्सा उतरा अनुपमा पर। ये लोग अनुपमा जैसे सहनशील और समझदार नहीं हैं। और जसप्रीत, वो तो शुरू से एग्रेसिव रही है, कभी अनुपमा के लिए लड़ने वाली और कभी अनुपमा से लड़ने वाली। और अनुपमा दूसरी तरफ प्रेम भी राही की बेरुखी से परेशान बाहर सोफे पर, और मोटी बा के कहने पर बहाना। लेकिन मजाल है सड़े मुंह वाली राही को कोई फर्क पड़ा हो। मुझे तो लग रहा है शायद राही ने कुठारी की बहू बनने के लिए प्रेम से शादी की है। लेकिन प्रेम का दो टूक मोटी बा को जवाब कि राही गलत नहीं तो मैं भी गलत नहीं हूं। अब वसुंधरा कुड़ती रहो अनुपमा का नाम लेकर। और क्या कहा, इसकी माँ ने इसको घाव दिए बहुत, या इसने अपनी माँ को अनगिनत घाव दिए। इस लड़की ने अपनी माँ को कितना सताया है, कितनी बेइज्जती करी है। अगर उसका 1% भी तुम्हारे साथ करती ना तो तुम एक ही दिन में उसको घर से बाहर निकाल देती धक्के मारकर। उधर अनुपमा शांत सौम्य मधुर स्वर में आरती करती हुई अपने आंचल से धुंधले शीशे को पोंछती हुई
जैसी अपनी किस्मत में छाई धूल हटा रही हो, और साथ ही खुशखबरी की आहट। दर्शकों की डिमांड पर डांस रानीज को वाइल्ड कार्ड एंट्री होने की न्यूज़ दी जाती है और अनुपमा झूम उठी खुशी से। और अनुपमा और मनोहर जी चल पड़ते हैं डांस रानीज को ये खुशखबरी मनाने, और अनुपमा उनको माफ़ी मांगकर अब मनाने की कोशिश करेगी। उधर राही को जब गौतम अखबार में छपी खबर बताता है कि लोगों का क्या व्यूज़ है कि राही की टीम जीती नहीं, जिताई गई है उसकी मां अनुपमा के द्वारा, तो कोठारी परिवार के चेहरे जो राही की जीत की वजह से खुश थे उस पर ब्रेक लग गया। और स्ट्रेंज, राही के डांस को नापसंद करने वाली ख्याति राही के जीत के फेवर में, क्या बात है। और प्रेम का ताना कि जो काम प्यार नहीं कर सका वो नफरत ने किया। अभी तो इन लोगों को ये नहीं पता कि अनुपमा की टीम डांस के ग्रैंड फिनाले में वाइल्ड कार्ड एंट्री से एंटर हो गई है। मैं तो रोमांचित हो रही हूँ ये जोर का झटका जोर से लगने वाला सीन देखने के लिए। लेकिन राही, इसको मुस्कुराना आता है या नहीं? रोनी सी शक्ल लेकर घूमती रहती है, हमेशा हमेशा 12 बजे रहते हैं इसके। उधर चौल की औरतों पर चौल के मर्दों के व्यंग, जब वो सब लेडीज नल पर पानी भर रही थी। आज डांस रानी सबके निशाने पर है। सरिता ताई और भारती सिर्फ अनुपमा को समझ रही हैं। आज सरिता ताई इन सब से मुझे ज़्यादा समझदार दिखी। और जब मर्दों ने इन डांस रानीज को लूजर्स कहा तो अनुपमा भड़क जाती है। और अनुपमा डांस रानीज को ये खुशखबरी देती है कि डांस रानी फाइनल में पहुंच गई हैं। और मनोहर जी का कहना कि आप सबकी मेहनत बेकार नहीं गई है। पहले तो सब हैरान होकर खुशी से अनुपमा के गले मिलते हैं, और जब जसप्रीत गले मिलती है तो सेमीफाइनल का अनुपमा का फ्रीज होना याद आ जाता है। उसको डर है कि अगर बेटी फिर सामने आ गई तो अनुपमा फिर वैसा ही करेगा। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन अनुपमा के लाख समझाने पर भी कोई अनुपमा पे यकीन नहीं कर पा रहा है, लेकिन करेगा। सब यकीन करेंगे अनुपमा के वायदे पर। अब प्री कैप में अनुपमा डांस रानीज गुरुजी के साथ अहमदाबाद रवाना, और खुश पोस्टर देख के सब डांस लेडीज। लेकिन मंदिर में फिर अनुपमा का राही से सामना, और वही नफरत की मारी राही यहाँ पर कान्हा जी का आशीर्वाद जो चुनरी के रूप में माँ से मिला उसे ठोकर मार देती है। इतना घमंड कि भगवान का आशीर्वाद, माँ का ममता को ठोकर मारकर अपनी बदकिस्मती तो इसने अपने आप ही चुन ली है। अब तो राही का हारना तय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू मैम, थैंक यू सो मच नवीन सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात कही आपने जसप्रीत को लेके रेखा जी। मैं भी ऐसा ही समझती हूँ कि जसप्रीत एग्रेसिव है। वो कभी अनुपमा के लिए लड़ती है, कभी अनुपमा से लड़ती है। ऐसी होती है एक्चुअली बेटियां, मगर उसका जो लिमिट है वो थोड़ा सा सेट करने वाला है, क्योंकि जो ऑडियंस है उनके हिसाब से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बट जस्सी ऐसी ही है जैसी आपने बयां की है। बहुत बढ़िया आपका रिव्यू, और बहुत प्यार से आपने रिलेशनशिप को मेंशन किया है, चाहे वो जस्सी अनुपमा का हो, चाहे वो गुरुजी और अनुपमा का हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। असल में पिता का फ़र्ज़ मनोहर जी ने ही निभाया है, जहां बापूजी ने तो एक दो बातें अनुपमा के हक पे और एक दो बातें अपने फैमिली मेम्बर्स को सुनाते हुए उनके साथ ही पलटी मार डाली। अनुपमा को इस हालत में छोड़ के चले गए। ये वो कौन सा बाप का फ़र्ज़ निभा रहे थे वो, जो बात बात में मैं अनुपमा का बापूजी हूँ बोलते हैं। यहाँ मनोहर जी ने अनुपमा को सहारा ना बल्कि सहारा दिया, उसे हिम्मत भी दिया, ये कहते हुए कि ये तो एक ही कंपटीशन ही था। पर जल्द ही अनुपमा को ये खुशखबरी मिल जाती है कि वो उनके ग्रुप को वाइल्ड कार्ड एंट्री दिया जा रहा है, जहां वो अहमदाबाद में फाइनल्स होगा और सारा खर्चा उस ऑर्गेनाइज़र ही उठाएगा। यहाँ
राही का प्रेम के तरफ भी नफ़रत झलक रहा था। जहाँ प्रेम तो राही से इतना प्यार करता है कि राही को परेशान नहीं देखना चाहता है, पर वो असल में करे तो क्या करे। यहाँ फ़िलहाल के लिए तो सब लोग राही के तरफदारी कर रहे हैं, कोठारी मेंशन में सारे के सारे। जहाँ पराग को अपनी बेटी की फ़िक्र ना होते हुए अब बहू की इतनी फ़िक्र है। और यहाँ वसुंधरा भी आज जिस तरह से राही की तरफदारी करते हुए प्रेम को समझा रही थी, अक्सर चंद दिनों में ही ये उल्टा हो जाएगा, जहाँ राही को वसुंधरा ही घर से धक्के मार के निकालेगी। क्योंकि कल जिस तरह से पराग ने कहा है कि गौतम सबसे ज़्यादा मज़े ले रहा है ये सब सिचुएशन को देखते हुए, जहाँ वो ये खबर भी पहुंचा देता है कि असल में अखबार में छपा रहता है कि राही की जीत राही की टैलेंट के वजह से नहीं, बल्कि अनुपमा की हार की वजह से, जहाँ अनुपमा ने जानबूझकर अपनी बेटी को जितवाने के लिए हार गई थी। ये बात सुनते ही राही बहुत ही पैनिक हो जाती है, जहाँ बहुत ही टेंस में हो जाती है। जहाँ जो ख्याति और वसुंधरा राही के खिलाफ इतने दिन थे, वो आज राही के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। जहाँ अचानक से इनका इस तरह से बर्ताव देखते हुए प्रेम उन्हें डायरेक्टली पूछता भी है कि वाह भाई, आप लोग इतनी जल्दी राही के साइड में आ गए अचानक से। आज जो राही को एक मौका नहीं छोड़ते थे उसे ताने मारने में। यहाँ शॉल के महिलाओं को भी अनुपमा ये खुशखबरी सुनाने के लिए पहुंच जाती है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गया है। जहां असल में पहले तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको इतना बड़ा झटका अनुपमा के द्वारा मिला है, तो वो उनको ये भी शक है कि फाइनल राउंड में भी ऐसा कुछ हो जाए जिसके वजह से वो फाइनल में अनुपमा के ये इमोशनल की वजह से हार हो जाए। जब तक अनुपमा इन चारों रिश्तों को दिल से नहीं निकाल पाएगी, तब तक अनुपमा आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि अनुपमा इतनी इमोशनल हो जाती है इन्हें देखते हुए कि इनके वजह से अनुपमा ने अपनी अच्छाई और सच्चाई के बलबूते से कमाए हुए रिश्ते अनुपमा से दूर हो जाते हैं या अनुपमा से खफा हो जाते हैं। जिस तरह से आशा भवन में जो अनुपमा से रहने से पहले जो आके रुके थे आश्रय लेते हुए, उन्हें मजबूरन आशा भवन छोड़ के जाना पड़ा। और यहाँ चौल की लोग जो अनुपमा को उसके बुरे वक्त में उसे सहारा दिया था, उन्हें ये हार का स्वाद चखना पड़ा, जिसके वजह से वो इतनी जल्दी अनुपमा से यकीन तो नहीं करेंगे, पर अनुपमा किसी न किसी तरह से उन्हें मना ही लेगी, क्योंकि मनोहर जी उनके साथ है। और कहीं ना कहीं सरिता अनुपमा का दुख और दर्द को समझ पा रही है, और भारती भी है जो अनुपमा को पहले से ही बहुत कुछ अनुपमा के बारे में जानती है। तो वो किसी न किसी तरह से जसप्रीत को मना ही लेंगे। यहाँ जसप्रीत एक मान गई तो बाकी सब मेंबर्स मान ही जाएंगे। और प्रीकैप में जहाँ दिखाया जाता है, बिना अपने हाथ को गंदा करते हुए अनुपमा शब्दों का ही बाण से राही को मुंह तोड़ जवाब देती है। अब राही
असल में क्या करेगी, क्योंकि अनुपमा तो वाइल्ड कार्ड में फाइनल में पहुंच ही गई है, जहां राही को तो उसके टीम मेंबर्स ही धोखा दे सकते हैं अहम वक्त में, क्योंकि राही के राही के साथ वो मन से उतने दिल से नहीं जुड़े हैं जितने अनुपमा के टीम के मेंबर्स अनुपमा के साथ जुड़े हैं। यहाँ राही को बहुत ही बड़ी चुनौती है किस तरह से वो फाइनल्स में किस तरह से परफॉर्म करेगी, और क्या सब लोग उसका साथ देंगे, उसके ग्रुप के मेंबर्स, क्या उनके ग्रुप के मेंबर्स या उनके घर वाले ही उसके जीत के रुकावट बनेंगे। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने राधिका कि राही करेगी तो क्या करेगी, जिसकी टीम ही उससे दिल से नहीं जुड़ी हुई वो बाकी लोगों को क्या जोड़ेगी। अनुपमा की टीम अनुपमा से दिल से जुड़ी हुई है, इसलिए रोते भी हैं जब अनुपमा से लड़ाई होती है, इसलिए हंसते भी हैं जब अनुपमा हंसती है। तो राही की टीम तो वैसे ही राही की टांग खींचने में लगी हुई है, तो ये लड़की की जीत तो वैसे भी नहीं होनी है। तो बढ़िया रिव्यू राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था, खैर मुझे तो अच्छा लगा। पंडित जी अनुपमा को अपने घर ले आए हैं और उसको बिल्कुल उन्होंने जो सही कहा पंडित जी ने कि जब हम टूटे थे तब तुमने हमें हिम्मत दी थी, हौसला दिया था, अब तुम कैसे ज़िंदगी से हार मान सकती हो। और उनकी इस बात ने अनुपमा में एक नए जीवन का संचार कर दिया। वो जैसे कहते हैं ना कि मतलब टूटे हारे हुए को जरा सा कोई सहारा दे दे तो वो फिर से जी उठता है। वही हाल आज अनुपमा का था। और आज जब उन्होंने अनुपमा को जब वो बिखर गई है पानी ला के दिया, तो मुझे तो वो सीन याद आया जब वो एक्सीडेंट से बचकर आई थी और अनुज ने उसको खरी खोटी सुनाई थी और एक गिलास पानी को पूछने वाला कोई नहीं था। मुझे इस सीन को देख के वही सीन याद आया। और आज कितने सालों बाद उसने ये जो उसने अपनी शादी के अगले दिन अनुपमा ने ये भजन गाया था, तो आज फिर काफ़ी टाइम बाद उसने गाया। बीच में कभी गाया हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे यही याद है कि शादी के अगले सुबह उसने यही भजन गाया था और आज फिर उसी भजन को इसने गाया है। और पंडित जी ने उसके लिए खाना बनाया है, कह रहा आज हम अपनी बेटी के लिए खाना बनाएंगे। पंडित जी का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, सुलझे हुए हैं वो। और उनका जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी को संभालता है, आज पंडित जी ने अनुपमा को संभाला है। वहाँ चौल में जब वो पहुँचे तब वहाँ तो उन्होंने सही नाम लिया है, फिर वहाँ घर आके वही अपना विश्वात्मा, तिलोत्तमा, मनोरमा इस पे ही आ गए हैं। और जब अनुपमा पंडित जी के पौधों से बातें कर रही है तो वो बड़े खुश हुए हैं। और उधर जब चौल में अनु वो जस्सी कह रही है कि चाय, अनु का नाम लेके कह रही है चाय पिला दो, तो अनुपमा इनके भी रोम रोम में बसी तो है, या साथ रहने का असर है ये कह लें। और अभी तक तो अब ये पता ही नहीं है कि उसने खुद ने इसको घर से बाहर निकाल दिया है। और इधर राही अब खुद जो है प्रेम को अपने से दूर कर देगी। ये मैं फिर कह रही हूँ, इसने कुल्हाड़ी अपने पैर पे नहीं मारी है, इसने कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार दिया। ये प्रेम को जिस तरह से ये ट्रीट कर रही है, ये अगर नहीं भी चाहेगा ना दूर होना, तो ये अनचाहे ही उससे दूर होता चला जाएगा। और इसका ठीकरा भी ये अनुपमा के सर फोड़ देगी उठा के कि अनुपमा की वजह से जो है मैं अपने प्रेम से दूर हो गई। और ये अनुपमा पहले ही इसको चेतावनी दे चुकी है कि अगर तूने इसके साथ कुछ बुरा किया तो मैं प्रेम का साथ दूंगी, मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। यह तो खुद ही बोल चुकी है। तो फिर जो है, और अभी इसके तो कर्मों की शुरुआत हम पहले भी कह चुके हैं कि हो चुकी है, इसने अपने पतन की शुरुआत कर ही दी है। तो अब जो है जो
जो बेटी अपनी माँ के लिए नहीं खड़ी हो सकती, कुछ उसके लिए ढाल नहीं बन सकती, वो बेटी के नाम पर कलंक है, धब्बा है, बदनुमा दाग है। ऐसी बेटियां तो भगवान किसी को ना दे। मैंने पहले भी अपने किसी ऑडियो में कहा है कि बेटियां अपनी माँ की ढाल बनती हैं। ये तलवार है जो अनुपमा को काटने के लिए इसके जीवन में आई है, उसका जीवन बर्बाद करने आई है। और इधर ये अनुपमा के पास जो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से लेटर पहुंचा है कि उनको जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जा रही है, और इधर सब लोग चौल में उनके लिए बातें बना रहे हैं, और पंडित जी और ये लोग जो है अनुपमा चौल में पहुंचे, सब वो उसको लूज़र कह रहे हैं कि तुम लोग तो लूज़र हो। लेकिन आज जब अनुपमा ने जिस तरह से शेरनी की तरह जो दहाड़ मारी ना कि मेरी टीम को लूज़र कहने वाले तुम लोग हो तो कौन हो, तो सब लोग जब उसने बताया कि हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है फिनाले में। और ये इसकी रीता की सास क्या कह रही है कि सरिता को वो कर लो, और जस्सी तो इतना आपक हो गई है अपना कि वो अनुपमा की बात सुनना ही नहीं जाती। तो वो जब पंडित जी ने कहा है कि उसकी एक बार बात सुन तो लो, तो जब उसने बताया कि हमारा वाइल्ड कार्ड उससे सिलेक्शन हो गया है, तो खुशी के मारे एक बार को तो उसके गले लग गई है। फिर उसको ध्यान आया है कि कहीं वो फिर से, लेकिन जब वो उसकी कसम खा रही है, कान्हा जी की कसम खा रही है, तो भरोसा तो करो। पर अब शायद जस्सी को अनुपमा पे भरोसा रहा नहीं है, और ये वो कह रही कि सरिता को रख लो, वो उसको कोच बना दो। तो सरिता ने कहा कि नहीं नहीं, और मुझे अच्छी लगती है सरिता ताई। और अब ये फिर इसने जस्सी ने कह दिया कि डांस रानी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जो कल दिखाया जाएगा कि उसमें ये पंडित जी ही जस्सी को समझाएंगे, और वही इसीलिए शायद आज वहाँ उनके साथ हैं ये, और सब लोग बहुत खुश हो गए हैं। और जो रिकैप हमें दिखाया गया है कि ये सब लोग अहमदाबाद आ रहे हैं, और ये मंदिर में वहाँ पे राही मिल गई है, और ये क्या कह रही है कि मुझे आपको देख के आग लग जाती है, कैसी भाषा बोलती है। कोई मतलब कोई भी बेटी माँ के सामने ऐसे शब्द बोले, उसको तो शर्म से धरती में गड़ जाना चाहिए। और हाँ, आज कोठारीज में जो लोगों ने अनुपमा के खिलाफ मोर्चा खोला है ना, और पेपर में छप ही गया है उसका कि ये दोनों माँ बेटी और इन दोनों में झगड़े चल रहे हैं, और ये है मुकाबला था, ये हुआ। और जब अभी फिर मैं रिकैप पे फिर आती हूँ, और उसने फिर कहा कि जो ये किस्मत है या क्या है वो हमें भी नहीं पता। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट कहा सुजाता जी की लोग कहते हैं कि पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मगर राही ने कुल्हाड़ी पे ही पैर रख दिया है। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि ये अब जो कर रही है, एटीट्यूड दिखा रही है, इससे प्रेम नजदीक तो आने वाला नहीं है, दूर ही जाएगा। इसको लगता है कि ये टेंड्रम्स, ये एटीट्यूड दिखा के प्रेम के ऊपर बड़ा जो है गुस्सा दिखा रही है, मगर ये गुस्सा कहीं नहीं जाता है, सिर्फ दूरी की तरफ जाता है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज पंडित जी ने कहा सर पंडित जी का हाथ अनुपमा की गिरी हुई अनुपमा के सर पे उन्होंने उठाया। बहुत अच्छा इमोशनल सीन कि उन्होंने उठाया और कहा कि तेरे सर पे, यानी तुम्हारे सर पे तुम्हारे गुरु का हाथ है, शिष्य के हाथ है, तो सही बात है, किस बात की कमी। कल शायद किसी ने कहा था, मैंने ऐसा सुना, याद नहीं आ रहा किसका था वो, कि अनुपमा के पास ना घर है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो ये अनुपमा ने घर भले बनाया तो था, वो शाह हाउस अनुपमा का ही है, पूरा तो बेच दिया था वनराज ने, पर क्या किया उसके बच्चों ने, उस घर से तो निकल गई, और कैसे वो घर में ये कर रहे थे, तो और प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए माँ को मार दिया। तो ऐसे घर, ऐसी प्रॉपर्टी बना के भी क्या फ़ायदा है ना। पर आज ये खरी कमाई अनुपमा की। क्या कुछ ही समय पहले पंडित जी से अनुपमा की मुलाकात, अनुपमा की सेवा भावना, अनुपमा के स्वभाव ने उन्हें पिता बना दिया।
दिया, उनको पिता बना दिया, और पिता बन के वो आज अपने घर चलो। तो ये खरी कमाई है अनुपमा की। अनुपमा ने भले कुछ नहीं कमाया, अनुपमा ने यहाँ थोड़ा सा लगता था कि इंश्योरेंस के पैसे अनुपमा ने लेने चाहिए, क्योंकि वो अनुज की आखिरी निशानी थी, वो भी आखिरी निशानी थी। अनुज चाहता था कि अनुपमा को मिले पैसे, तो उसका हक था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। पर पता नहीं, अनुपमा पैसों की लोभी नहीं है ना, खुद के लिए जितना है वो कहती भी है ना कि जितना मुझे ज़रूरत है वो उतना ही दे दे, ऐसी सोच है उसकी। बाकी का तो सब वो चैरिटी कर देती है। अब वो राही को दे दिया, ठीक है, वो बात नहीं करना चाहते। पर आज के शो में बोलूँगी कि अनुपमा जैसे पंडित जी के घर गए, अनुपमा को संभाला, समझाया, बहुत अच्छे तरीके से पानी पिलाने से लेके बहुत अच्छे से अनुपमा को, रोती भी लगती है अनुपमा को, और अनुपमा ने बहुत अच्छे से कहा कि मैं नहीं करना चाहती थी ऐसा, वो चाल वाली औरतों के साथ गलत हो गया, उनका कैसा करूँ। फिर अनुपमा को सुबह के देखा हमने कि इधर भी एटीट्यूड दिखा रही है राही प्रेम को, वो उसके पास जाना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, पर वो दिखा रही एटीट्यूड। फिर प्रेमी घर रूम के बाहर गया। तो यहाँ राही को कहीं पछताना ना पड़े, यार जितना कर रही है ना हरकतें, कहीं ये तरसे ना प्रेम के लिए। जब प्रेम ऐसी, कितने बार तुम ऐसा दिखाओगे तो कभी ना कभी तो इंसान दूर चल जाता था खार के, है ना। तो कहीं ये लड़की तरसे ना प्रेम के लिए। पर यहाँ वसुंधरा देवी, जैसे आज प्रेम को उससे देखा, कल ही हमने कहा था कि वसुंधरा देवी का हिल गई करके, वो ये जो पराग ने कहा कि निकाल देंगे, तो उनको लगता है इससे वो अब राही को, यानी अब राही की तरफ से वसुंधरा देवी कंफर्म हो गई कि राही अपनी माँ से बहुत नफरत करती है, उसको हरा दिया और ये किया, जैसा उससे आज आमने सामने माँ बेटी के जो सुना, तो उनको समझ में आ गया कि राही अपनी माँ से बहुत नफरत करती है। तब उसे राही को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, अब प्रेम को समझाने की कि तू राही की तरह को समझ, राही के दर्द को समझ। नहीं तो कल तक राही का पिछले 8 महीने से किसी को दर्द नहीं समझ में आया। खाना बनाने के लिए ताना, डांस के लिए ताना, और आज तो बाप रे पूरी दुनिया इनकी हिल गई। जैसे गौतम आया, गौतम ने कहा कि यानी जैसे पराग और राजा और बादशाह जब तारीफ़ कर रहे थे इनके डांस की, स्टार बन गए ये थे, तो तब हमने देखा ख्याति के तरफ, ख्याति मुंह बना रही थी, ख्याति ने मुंह बनाया। और जैसे गौतम ने आया और गौतम ने जो न्यूज़ सुनाई कि अनुपमा की वजह से राही कोठारी जीत गई है, उन्होंने अपने बेटी को जिताया, तो अब बदनामी हो रही है, इनकी बदनामी हो रही है, तो ये नाम अनुपमा का ही चमकेगा। और ख्याति ये अनुपमा का नाम चमकते कैसे देखना चाहती है, तो अभी सिर्फ मोहरा है वो राही ख्याति के लिए, जो उसको उत्साह दे रही है। तो कल तक जो इसका डांस देखने नहीं गई थी, जो उसने मना कर दिया था, बाद में पति और बेटे के लिए उससे चली गई थी, मन मार के चली गई थी, ताने मार रही थी, वहाँ भी ये सब कुछ कर रही थी। हमने देखा कैसे आशीर्वाद भी नहीं दिया था, बेस्ट ऑफ लक भी नहीं बोला था, और आज ये कहती है कि तुम जीतो और तुम जीत सकती, तुम कर सकती हो, मैं दुआ करूँगी, जो भी उसने कहा। तो प्रेम ने भी अच्छा बोल दिया कि जो काम प्यार नहीं कर सकती वो नफरत ने कर दिया 2 दिन के, है ना। तो ये गिरगिट की तरह जो रंग बदलना, तो ये पूरा के पूरा अभी अनुपमा को नीचे दिखाने के लिए, क्योंकि आज वसुंधरा ने भी बोला कि 2 तरफ की हार होगी, है ना। बेटी से भी जो रिश्ता भी खराब और हार भी गई और नाम भी खराब हो गया, 2 तरफ की हार होगी। तो ये अगर फिर से राही हार गई तो साबित हो जाएगा कि अनुपमा की वजह से जीती। तो यहाँ पे अनुपमा को तड़पाएगा कौन, अनुपमा को इनकी छातियों में ठंडक कैसे बैठेगी। अगर राही हारती है तो अनुपमा की वजह से, यानी सेमीफाइनल में जीती तो अनुपमा की वजह से, तो अनुपमा आगे कैसे हो सकती है ना। तो इसलिए वो राही को जिताना चाहते, ताकि ये दिखाना चाहते हैं कि अनुपमा कुछ भी नहीं है, राही सब कुछ है। अनुपमा को नीचे दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं इनकी ठंडक, अपने छाती पे ठंडक बैठाने के लिए, अपने सुकून के लिए, झूठे सुकून के लिए हरकतें इनकी दिख रही है, समझ में आ रहा है। आप देखते हैं क्या क्या करते हैं इन लोग, साजिश करते हैं। अभी तो अनुपमा को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, तो पता नहीं, जब पता चलेगा तो धमाका है और पता चलेगा, ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे अनुपमा को जब पता चला तो अनुपमा का खुशी का ठिकाना नहीं, और वो कान्हा जी का इशारा और कान्हा जी का शब्द बहुत सही कि उन औरतों को संवारने के लिए अब अनुपमा पंडित जी के साथ गई। तो पहले तो सबने उस पर चिढ़ा और बाद में फिर गले लगाया डांस रानियों ने, बाकी की औरतों ने गले तो लगाया, पर फिर जसप्रीत ने भी गले लगाए, फिर बाद में उसे सब याद आ गया। अब उसका डर यहाँ मुझे जायज़ लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बार ये ऐसा गिव अप करके तो अहमदाबाद में नहीं करेगी, कैसे, सही बात है, डरना तो है। पर अभी अनुपमा पे विश्वास करो, अब देखो अनुपमा समझाएगी तभी तो
डांस रानी निकल पड़ी है। बस देखिए, हमें बस में वो सवारी निकल गई, उनकी क्रिकेट देखा तो अनुपमा ने समझाया। अब अनुपमा में ये गट्स तो बहुत है कि उसको समझाना, और पंडित मनोहर जी बोलेंगे, बाकी के भी सब अनुपमा के डायलॉग हम लोग सुनेंगे तो तैयार हो जाएंगे कि एक मौका दो मुझे अपने आप को साबित करने का। तो देखते क्या होता है तो आगे। पर राही और उनका जो आमना सामना होगा, मंदिर का सीन, तो चुनरी का अपमान, माँ का अपमान कर दिया तो राही की डेफिनेटली हार है, क्योंकि ये राही को आशीर्वाद मिल रहा था जीत का। और अब अनुपमा को जो उससे जो चैलेंज किया है ना, उसमें तो अनुपमा फुल फॉर्म पे आ गई। अब नहीं हारेगी अनुपमा, जीतेगी तो अनुपमा ही। देखते आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो। बहुत सही कहा आपने वर्षा कि ये है अनुपमा की खरी कमाई। बहुत अच्छा। अनुपमा ने पैसे का लोभ नहीं किया, अनुपमा किसी चीज का लोभ नहीं किया, कभी भी कोई भी मॉनेटरी चीजों का लोभ नहीं किया। मगर उसने अगर किसी चीज का लोभ किया तो वो है रिश्तों का। तो आज वही खरी कमाई उसके सामने है, गुरुजी के रूप में, उसके पिता के रूप में। बहुत बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में आज जब गुरुजी ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा कि गुरु के होते हुए शिष्य अनाथ कैसे हो सकती है, सच में आज गुरुजी ने एक पिता का फर्ज निभाया है, जो फर्ज बापूजी ने कभी नहीं निभाया। क्योंकि बापूजी सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही पिता का फर्ज निभाते आए हैं। आज तो एक्चुअल में अनु को फर्ज की, पिता की ज़रूरत थी, जो मनोहर जी के रूप में आए हैं, जिन्हें वो पिता भी मानती है। और क्या सही गाना है, सही कहा, घुंघरू की तरह ही तो बजती रही है आज तक अनु, हर किसी के लिए, जिसको जैसे मन आया उस तरीके से अनु को नचाते रहे। और रही तू, इतनी बड़ी कब से हो गई जो भगवान के आशीर्वाद को तुम ठुकरा रही है। जिस भगवान के आशीर्वाद को तुम आज ठुकरा रही हो ना, तो भगवान भी तुम्हारी जीत कभी नहीं होने देंगे। और ये कोई अहमदाबाद का पहला मंदिर है जो तूने खरीदा हुआ है, और ये तो वो मंदिर है कि तू आने से पहले, जब तेरे पॉप्स और तेरी मम्मी बिजनेस पार्टनर थे और दोस्त थे ना, उस वक्त वो इसी मंदिर में आए थे पूजा करवाने उनके नए प्रोजेक्ट के लिए। तो तू तो बहुत बाद में आई। सही कहा, तेरे पिता होने से पहले वो मेरे पति थे। और वो वसुंधरा तू, कि अनु को जितने दर्द मिले उतने कम है। क्यों भाई, क्यों, क्या गलती है उसकी? अरे तेरा पोता घर में आया, तुम लोगों ने नहीं देखा कि वो ड्रग्स ले रहा है? हाँ, और तुम लोग कितने नीच हो कि तुम्हारे घर, खुद की घर की बेटी दूसरों के घर में रह रही है, और दामाद जो एक अब्यूसिव हस्बैंड है वो तुम्हारे घर में रह रहा है। बेटी के पति ने तो आज तक उंगली भी नहीं उठाई, उसे जेल भेज दिया। और जो तुम्हारी पोती को मारता है उसे सर पर बिठा के रखा है, उसके पैर धोकर पीती हो। छी। और ख्याति तू, आज तुझे राही का डांस के लिए तुम उसे अप्रिशिएट कर रही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अनु से नफरत है। अभी तो सिर्फ ये न्यूज़ सुनी है कि माँ ने बेटी को जिता दिया, लेकिन अभी ये तो पता ही नहीं है तुम लोगों को कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में अनु फिर से आ गई है। तू चाहती थी ना कि तू उसकी माँ को हराए। अरे अनुपमा को हराने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, तो तू क्या चीज़ है? और राही तू और वसुंधरा, इस राही नालायक लड़के लिए अनु ने जितना किया है ना, उतना तो इस लड़की ने अपनी माँ के लिए भी नहीं किया। जब वो मेघा जैसे साइको औरत के घर में थी ना, तब उसे बचा के लाई, उसकी चाकू तक उसने अपने पेट में खाया है। और उसके ही घर में 10 लाख रुपए देकर जब वो आई थी, तब गाय के वो जो छत रहती वहाँ सोई थी। अगर अनु नहीं होती ना तो उसे चोट लग सकती थी, तब भी अनु ने बचाया था। और इस लड़के ने क्या किया है अनु के लिए आज तक? कुछ नहीं, सिर्फ दर्द देने के अलावा। और जैसे आज तुम्हें अनु की याद आ रही है कि अनु मेरे लिए एक कप चाय बना दे। गुस्सा है, लेकिन गुस्से में भी तो कुछ शराफत रखो। और आज सच कहा सरिता ताई आपने कि मुझे नहीं लगता कि अनु ने जानबूझकर किया है। सच कहा, नहीं किया उसने जानबूझकर, गलती से हो गया। कल भी सरिता ताई को बहुत बुरा लग रहा है, वो अनु की मदद करना चाहती थी लेकिन फिर नहीं कर पाई। लेकिन सच में सरिता ताई को अनु पर विश्वास है, और आज उसके ही चौल के
एक एक के पति और उसकी सास बोल रही है कि अनु ने बिगाड़ा। सही कहा सरिता ताई, अनु ने तो सुधारा है तुम्हें और तेरी बहू को डोमेस्टिक वायलेंस से। तब वो कहती है ये लोग लूजर है। तब अनु की एंट्री कि मेरी टीम लूजर नहीं विनर है। तब वो जस्सी का फिर से वही गुस्सा। अरे बात तो सुन लेती शांति से। चलो गुरुजी की बात सुनकर बात तो सुनी कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में फिर से उनकी टीम आ गई है। तब एक पल के लिए सब कुछ भूल के वो गले लगी, लेकिन फिर से उसे सब कुछ याद आएगा तो मना कर दिया। अब देखते हैं अनु कैसे मनाती है अपनी टीम को। मान तो जाएंगी, प्रीकेप में दिखाई दिया है। अब देखो ये दो इडियट, शेख चिल्ली ही है। सही कहा अंजू जी। अरे ओह दोस्तों, तुमने डांस कब सीखा अपनी माँ से? थोड़े स्टेप करने से डांसर नहीं बनते, क्योंकि डांसर तो था समर, जिसे तुम अपनी माँ और समर को लूजर बुलाते थे ना। और बाकी तू सिखाए अपनी माँ से डांस थोड़ा सा, लेकिन तुम दोनों राही के गुरु कब से बन गए भैया? और अनुज डांस एकेडमी का नाम भी तुम लोगों ने कहा है, और राही को कंपटीशन में चढ़ा है। अरे ओ लालची, दोनों के दोनों ही लालची हो। तू पैसों के लिए आई है कंपटीशन में, समझी माही, सॉरी पाखी। और सच में तुम दोनों की ये कुत्ते बिल्ली के झगड़े में ना कहीं दोस्तों ये ना बोल दे कि जैसे आज उसने बोला कि वो तो मम्मी हार गई इसलिए, वरना तुम लोगों की औकात नहीं थी अनुपमा को हराने की। यही बात अगर मीडिया वालों को पता चल जाए कि तो क्या होगा? सच में ये दोनों ना इडियट के इडियट ही रहेंगे। और राही तुम इतनी बदकिस्मत हो ना कि तुम्हें प्रेम जैसा पति मिला है, लेकिन तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ नेगेटिव लोगों की बातों को ही मानती हो और कुछ नहीं। तुम कान की ही कच्ची नहीं, आंखों की भी अंधी हो। ये राही हमेशा और हर बार कहते हैं ना कि इस औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं। एक बार अनु को भी बोल देना चाहिए कि थे मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अनु ऐसी नहीं है ना, तुम्हारे जितना तो नहीं गिर सकती वो। राही के इतने अपमान के बाद भी अनु को अब मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि उसे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है और एक मौका भी मिला है, और जीतना ही चाहिए ये कंपटीशन। सही कहा अनु, पूरे खानदान को लेकर आ जाओ, लेकिन मैं सबसे पहले तो ख्याति जी आपको लड्डू के जन्मदिन की ढेरों 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 बधाइयां। आपके लड्डू की लंबी उम्र हो और बहुत बहुत तरक्की करे और आप सबको खुशियां दे। तो आपने बाकी जो कहा है कि अनुपमा को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसा ही कुछ आपने अपने रिव्यू में कहा है, तो बहुत सही कहा है। अगर अनुपमा को कोई हरा सकता है तो खुद अनुपमा, इसीलिए वो बार बार हारती है जब वो टूटती है। हारना नहीं, टूटना कहेंगे उसको। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत हुई गुरुजी के अनुपमा के सर पे हाथ रखकर खड़ा करने से, हौसला देने से। कितना सुंदर गाना बज रहा था। ये गाना शायद हमने लाइव में गाया था, अंजू मैम ने, हमारी किसी ने तो रिक्वेस्ट की थी घुंघरू की तरह। ये गाना हर इंसान पर बैठता है। दुनिया में कोई भी इंसान इस गाने को अपने ऊपर ले सकता है कि हमारे अपने कर्म हम ही जानते हैं कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, और हमारे साथ दुनिया ने कितना सही गलत किया, है ना। गिरती पड़ती ठोकरें खाती अनुपमा को गुरुजी हाथ पकड़ के घर ले आए। कितना सुंदर एक्सप्रेशन था दोनों का, बाप और बेटी ही लगे कि जब बच्चा गिरता है तो बाप का हाथ आता है और उसे सही जगह पहुंचाता है, अपने घर में शरण देता है। कहाँ है बापूजी? नहीं है, गुरुजी है, यही सही है, अच्छा है, इधर ही रहे। और अनुपमा की हार के बाद हौसला देते हुए गुरुजी ने जो बात कही वो लाख टके की बात थी, लाख टके की, कि ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो ज़िंदगी हमारे पास है उसे जीनी किस तरह से है इसका फ़ैसला हम कर सकते हैं, आंसू बहा बहा के या मुस्कुरा के। अब दूसरा रास्ता उसने लिया तो है, लेकिन ये रोला रोला के ही हंसाई कैसा लगता है।
आधा गाना प्रेम पे भी डायरेक्ट किया, वो भी बेचारा इसी तरह पिस रहा है। लेकिन दूसरे दिन की सुबह जो थी ना वो बहुत सुंदर थी। एक जगह एकदम मायूस वाली धूप बत्ती, एक जगह एकदम मंदिर वाली फीलिंग आई मुझे अनुपमा की उस गाने में भी। वो पूरा चौराहा से लेकर पूरे घर में वो घूमना, इट वाज सो रियलिस्टिक। ऐसा लगा साला इतना अच्छा धूप तो मैं भी नहीं करती, मुझे भी से कुछ सीखना चाहिए, थोड़ा स्टाइल मार के भी धूप लगा सकते। राही के दिखावे के संस्कार, मोटी बा के पैर छूना और आशीर्वाद मांगना। मोटी बा और आशीर्वाद, जो दिल से मुबारकबाद किसी को नहीं देती, कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करती, वो तुम्हें खुश रहने का आशीर्वाद देगी। जो अनुपमा की ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी और तकलीफ़ की दुआ मांगती हो, वो तुम्हें आशीर्वाद देगी। वैसे सही है, राही के लिए ऐसे लोग ही सही है। पर मोटिवा को पता नहीं है अनुपमा की भक्ति में बहुत शक्ति है। कान्हा जी ट्रायल लेते हैं लेकिन फिर तुरंत वापस खड़ा भी कर देते हैं। कोई ना कोई तो आ ही जाता है उसे सपोर्ट में, हिम्मत देने में, आंसू पोंछने में और आगे बढ़ने का हौसला दिलाने में। पहले समर था, फिर कहते क्या इंस्टॉलमेंट वाले बापूजी थे, और फिर हमारा अनुज, जिसके पास तो पूरे आर्मी भर के हिम्मत होती थी, अकेला ही वन मैन आर्मी की तरह हौसले बुलंद करके चला जाता था। और अब गुरुजी। अच्छा है, एक रिक्वेस्ट और करनी है अनुपमा से कि रोना और रुलाना बंद करो। मेरे घर में रुमाल की शॉर्टेज होने लगी है। एक तो बारिश में साला कपड़े नहीं सूखते हैं, ऊपर से रुलाई जा रही है। अच्छी उम्मीद की बात की, हौसले वापस देने की बात की, माफ़ी मांगने की बात की, तो कान्हा जी ने रास्ता ही बता दिया। माना कि वो एपिसोड के मेकर ने क्या कहते हैं कुछ तो सेटिंग की है, पर हम तो कान्हा जी का आशीर्वाद ही समझेंगे कि जा कहते हैं ना, छूटती हुई पतंग की रस्सी हाथ आ गई, अब तो पेच लड़ा के ही मानेंगे। डाइनिंग टेबल पर गौतम का वो बैकग्राउंड में इको साउंड में पेपर की हेडलाइंस पढ़ना बहुत मज़ा आया। जो सच था वो राही से बर्दाश्त नहीं हुआ, और लगे हाथों बहती गंगा में ख्याति ने भी हाथ धो लिए और मोटिबा ने भी, कि तुम्हें ही जीतना है राही। मतलब क्या साबित करा, मतलब उसकी ये जीत गई तो आर्यन की मौत का बदला पूरा हो जाएगा, आर्यन जिंदा हो जाएगा फिर से। मूर्खी। और प्रेम ने कितना अच्छा बोला ना कि वाह, इतने महीने में जो काम प्यार नहीं कर पाया वो नफरत ने कर दिया, कितनी अच्छी बात है, वाह। पर मेरा सवाल ये है कि आज भी इनके लिए जीतने का मुद्दा अलग है, अनुपमा को हमेशा के लिए शर्मिंदा रहने देना, और अनुपमा का मुद्दा अलग है कि खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाना चौल वालों का, जो इसकी वजह से टूटा। अभी उनको हकीकत पता नहीं है, अब बताने का वक्त तो आ ही गया है, देखिए क्या होता है। चौल में हुआ वो रियलिटी है। जब तक वाहवाही मिल रही थी सब लोग बाजू में आके तालियां बजा रहे थे, और जैसे ही थोड़ा सा नाम खराब हुआ, 4 लुक्खों को खड़ा करके चौराहे पर तंज कसने लगते हैं, मुस्कुराते हैं, ताना मारते हैं। पर तुम्हारी अगर तो एक भांगड़ा करने की भी नहीं है ना। वो चढ़ते सूरज को हर कोई नमस्कार करता है, लेकिन डूबते सूरज के साथ कोई सेल्फी भी नहीं खींचना चाहता। अनुपमा आई वो क्या कहते गुड न्यूज़ लेकर, पर सबने मना कर दिया। पता है वो मना तो लेगी ही, आज नहीं तो कल। पर अब प्री कैप में क्या क्या देखा मैंने, ये खुद को समझती क्या है, ये भगवान से बड़ी हो गई है, अपने कान्हा ब्रो को भूल गई है। हे राम, इसका क्या होगा। विनाश काड़े विपरीत बुद्धि, ये लाइन हमने सुनी थी, अब इसकी तैयारी हो गई है इसमें। प्री कैप में जो सुना कि मैं सिर्फ अनुज कपाड़िया की बेटी, एक सवाल का जवाब दो, ये अनुज कपाड़िया की फैमिली में से अनुपमा का पत्ता काटने वाली होती कौन है? औकात क्या है इसकी? इसके बाप से इसने पूछा कि मैं अनुपमा का नाम अपनी फैमिली लिस्ट में से हटा दूँ तो चलेगा कि नहीं? कान के नहीं क्या सितर बच जाएगी। चलिए, अभी सब तो इन्हें बोल लिया। ओके, बाय बाय। बहुत सही कहा अंजुम श्री कि उड़ती पतंग की डोर अनुपमा के हाथ में लग गई है, अब पेच तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ, थॉट प्रोसेस अच्छा है आपका,
क्योंकि मैं खुद पतंगबाजी मैंने बहुत की है अपने टाइम पे, है ना। तो आई कैन फील दैट उड़ती पतंग की डोर जब हाथ में लगती है तो कितना मजा आता है। तो यस, पेच तो लड़ेंगे ही। अब इतनी जिस पतंग को हम देख ही नहीं सकते उसकी डोर हाथ लग जाए, तो उसको नीचे लाने के रास्ते में, पतंग को अपने पास लाने के रास्ते में पेच तो दूसरी पतंगों से लड़ने ही है। और एक बड़ी पतंग ऑलरेडी चली हुई है राही नाम की। तो बढ़िया रिव्यू आपका अंजू मिश्री, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज अनुपमा को लेके। आप सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। संजीना जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए क्या कहें। ये चारू का ट्रैक थोड़ा पहले से आना चाहिए था, पर क्यों वो चारू का ट्रैक ख़त्म करना था। वो अच्छा किरदार थी। मिस्टर गोयनका को अमीन में वो किरदार ख़त्म करना चाहिए था। पर ये चारू का कैरेक्टर इतना जल्दी नहीं, मतलब क्यों ख़त्म करना था मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझते हैं इमोशंस बहुत होते हैं, और कई बार मैं भी सोचती हूँ कि वक्त आने पर अगर चीज़ें पता चल जाता तो अच्छा होता, या डिसीज़ होते, या बीमारी होती, या सच होता। सच बोलना और सच में सही टाइम, जिस वक्त आप बोलते हो वही सही वक्त होता है, क्योंकि वक्त निकल चला जाता है, पछतावा अलावा कुछ नहीं रह जाता। काश अरमान को थोड़ा वो सतपुरी पहले से आया होगा तो अच्छा रहता। पर क्या कहें, पहली बार मतलब मिस्टर बंसल अभी ऑफ कोर्स कोई भी बच्ची को इस तरह जाते हुए या ना देखे हुए, या वो बहुत ट्रेजेडी है। मतलब बहुत दुख होता है, दुख देता है कि माँ बाप से पहले वो बच्ची चली जाती, तो बहुत दुख मिलता है। आप सोच नहीं सकते कि ऐसे भी हो सकता है। तो देखते हैं उस मामले में क्या करता है। पर चलो, ट्रू रिडेम्पशन आया है कि मतलब वाकई मतलब ऐसे नहीं, वो पछता रही नहीं था कि अगर पछताओ तो हम कैसे इस परेशान में उसको हल मिलते। जैसे पुकी का सच पहले से बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्या है कि अगर देखो, कुछ साल तक गीतांजलि से बढ़ाया है, वक्त दिया है, और उसे बढ़ने में मदद की। पर दादू ने सही कहा था, लगता है मेरा जवाब मिल गया था मुझे। दादू ही क्यों नहीं पता करते, क्यों नहीं पता चला ऐसे। आई थिंक मुझे जवाब मिल गया है। और दादू ने सही एडवाइस दिया, सही दिशा दी, और सही एडवाइस, मतलब समझदारी की बात की, और उसे गीतांजलि को समझाया कि अब माँ भी आ गई, या अरमान जाने अबीरा जाने, कि आप उसमें हम बीच नहीं पड़ सकते। बेसिकली ये दोनों बीच में नहीं पड़ सकते। वो होगा, अटैचमेंट होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप उस दिन कहा था ना वो नेबर का, मतलब जो अपने कहानी बताई थी, वो सच बात है, वो सही भी है। इतना आसान नहीं होता, पर थोड़ा थोड़ा उसको भी समझाना है कि अभी भी हम टच में रह सकते हैं। जस्ट बिकॉज है उसको हाँ, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं पता हो, एक दोस्त कैसे कभी कभार मिल जाते, तो एटलीस्ट उनको कोई तसल्ली मिली, वो कोई बच्ची याद रखते हैं मेंटेन। पर क्या होता है कई बार ये भी है कि आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, ताकि वो बच्ची अबीरा से और अटैच हो। देखो, इट इज़ गोइंग टू हैपन, बट थोड़ा वक्त होगा। देखते हैं आगे क्या चलता है।
लेकिन बहुत दुख की बात है, चारू का कैरेक्टर, वो किरदार, वो ख़त्म हो गया। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था, पेनफुल था। इधर अंशुमन अभिला से माफ़ी मांग रहा है कि अरे कम से कम पहले उन पे नज़र रखते, कुछ इतना बड़ा तुम बिजनेस चला रहे हो तो इतनी छोटी सी बात तो समझ लेते कि कुछ लोग लालच में आके अपना ये सब काम कर सकते हैं कि अपने बच्चे को उठा के तुम्हारे घर में भेज सकते हैं। लेकिन अब ये ना, ये तो सीरियल है तो ड्रामा तो बिल्डअप होगा ही। उधर अरमान को सपना आ रहा है कि वो पुखी उसको बुला रही है और वो उठ नहीं पा रहा है। और जब उसने गीतांजलि को ये बता दिया है कि उसने अभीना को बता दिया है कि मायरा ही पुखी, लेकिन अभी अभीरा इस बात पर यकीन नहीं कर पाई है कि अरमान जो कह रहा था वो सच है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अभी दवाइयों के उसमें नशे में ये कुछ भी बोल सकते हैं। और अभी जो है ये गीतांजलि को जब दादू ने सब बता दिया है कि वो जान गए कि अरमान वो मायरा ही पुकी है और ये अरमान और अभीरा की ज़िंदगी है, तो कितनी भैया इसने तो अपनी सेल्फिशनेस की सारी हदें पार कर दी। वो होती कौन है मायरा को माउंट आबू ले जाने वाली? क्या उसने अरमान से पूछा? क्या उसने अभीरा से पूछा? पर जो है इसने तो अपने स्वार्थी पने की, घटिया पने की सारी हदें पार कर दी आज तो गीतांजलि ने। और अभी ये सब लोग बातें कर ही रहे हैं, वहाँ पे अभीर भी है और ये मीनू चाची वगैरह सब है। इतने पे वहाँ पे ये संजय बंसल वगैरह पहुँच गए हैं और अभीर से वो पूछ रहे हैं कि ये चारू कहाँ है और उससे बात कैसे करूँ। तो अब अभीर ने कुछ उससे छुपाया नहीं, वो बता दिया कि उसको 4th स्टेज का कैंसर था और वो इस दुनिया में, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। और मीनू चाची तो पुरानी बातें याद करके इमोशनल हो रही है कि जब वो जापान जा रही थी मैंने उससे अच्छे से बात नहीं करी। तो सभी का यही हाल है, जिस बच्चे को आपने गोद में खिलाया हो उसको उसकी ऐसी खबर मिले तो चाहे वैसे अगर वो सही रहती, ज़िंदा रहती तो शायद इनकी नाराज़गी रहती, लेकिन अब है ही नहीं इस दुनिया में, तो फिर नाराज़गी का कोई कारण नहीं बनता। और उसने कहा भी था कि तो हमें बताते तो सही। तो तब तक वो, और अभी काजल इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रही है, तो तब तक कियारा वहाँ पे वो उसकी चारों की फ़ोटो लेके आ गई है जिस पे हाथ चढ़ा हुआ है। और सब लोग जो है, और इसको भी कावेरी पोद्दार को भी अब धक्का लगा है क्योंकि अब एक और उसका ग्रैंड चाइल्ड चला गया। तब तक वहाँ पे अरमान आ गया और अरमान को भी धक्का लगा है। और वो भी अब जो है, अब उसको ये समझ में आ रहा है कि कियारा क्या कहना चाह रही थी कि हम 6 थे अब 4 ही रह गए। और जब कियारा ने कहा कि हमें एक और अपना सिबलिंग नहीं खो सकती, उससे पहले ये इस पुकी का उसको हक करना, अभीरा को हक करना अच्छा था। वो कह रहे हैं कि अब बैड आंटी नहीं है, वो जो भी उसने बोला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ लेकिन आपकी रियल पुकी जल्दी ही लौटेगी। लेकिन सच तो यही है कि यही रियल पुकी है। और अभी मायरा को सच पता, जब अभीरा को सच नहीं पता तो मायरा को सच कैसे पता चलेगा। और अरमान जो है अपने से बातें कर रहा है कि मैं एक बार उससे बात करता हूँ, या उसको नहीं पता है जो भी उसने बोला है। तो कावेरी पोद्दार ने उसको कहा कि तुम जाके सच बता दो। और वो अरमान ने कहा कि मैं बता दूंगा, और आप तो मुझे अपना पोता ही नहीं समझती, तो फिर आप मेरे लिए इतना क्यों सोच रही है। और सही भी बात, लेकिन अरमान की गलती भी तो इतनी बड़ी थी कि कोई उसको कैसे वो करे, माफ़ी दे। और
अभी अरमान अभीरा को सच बता नहीं पाया है, क्योंकि अभीरा जो है काजल को संभाल रही है, क्योंकि वो अपने चारू के जाने के उससे दुख से मैं वो टूट चुकी है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आज ये संजय बंसल के कर्मों का फल मिला है। जो उसने इतने सारे बुरे काम किए हैं, वो अब जो है भगवान उसको किसी न किसी रूप में दंड तो देंगे ही ना। अब वो जो है रोने से और पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। जब चारू थी तब कौन सा इसने संजय बंसल ने उसके साथ बड़ा अच्छा बिहेव किया था। उसको हमेशा उससे करना रूडली बात करना। जब अभीर से शादी करना चाहती थी तो उसको ब्लैकमेल करके अपने उससे शादी से भगा देना, ये कोई अच्छे बाप की निशानी नहीं है। अब तुम कभी चारू को देख नहीं पाएगा ये बंसल, और अब जो है सारी ज़िंदगी इसी गिल्ट में जिएगा कि काश मैंने अपनी बेटी को अच्छे से बात कर ली होती, मैंने उसका ध्यान रख लिया होता। और अभी तो जो है देखते हैं कि ये अपना, अगर जैसे सुनने में आ रहा है कि ये क्रिश अब बदल जाएगा चारू की डेथ के बाद, तो क्या ये पोद्दार हाउस वापस कावेरी के नाम कर देगा? अब आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। रिकैप में पूगी अभीरा के साथ है और वो अरमान शायद वीडियो कॉल पर उससे बात कर रहा है, और ये शायद अभी उससे अभी घुल मिल नहीं पाई है। अब वो उधर अरमान ये भी कह रहा है कि इन दोनों का पैचअप अब मैं ही कराऊंगा। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी, थैंक यू सो मच सुचि जी, आपके इतने प्यारे रिव्यूज के लिए। बहुत ही इमोशनल एपिसोड, और सच में अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली इमोशनल, और इससे जो है आगे बढ़े ये रिश्ता क्या कहलाता है, और थोड़ी सी स्मूथनेस आई, नहीं तो रोना धोना बहुत ज्यादा हो गया अभी तो, और भी है। तो खैर बढ़िया रिव्यूज आपके। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, और ऐसे ही आगे भी आप भेजते रहिए। जिनके पास नंबर नहीं है उनके लिए नंबर बोल दूं 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.